स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग की पहचान किस तरह कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। स्त्रियों के आकारांत, इकारांत, ईकारांत शब्दों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत हो, इकारांत हो, ईकारांत हो, इस तरह के जो अंत में आकारांत, इकारांत, ईकारांत संज्ञा शब्द अगर होते हैं, ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए अनीता, आकारांत शब्द अनीता आ। उषा, आकारांत शब्द। कमला, आकारांत शब्द। पूजा, आकारांत शब्द। साधना, आकारांत शब्द। एंडिंग ऑफ आ। इकारांत शब्द रुचि, रुचि ई। शशि ई। राशि ई। तो स्त्रियों के इकारांत शब्द। और ईकारांत शब्द वो है लक्ष्मी ई। रजनी ईकारांत आया है। राखी ईकारांत। तो ईकारांत, इकारांत, आकारांत जो शब्द होते हैं, ये शब्द प्रायः स्त्रियों के स्त्रीलिंग होते हैं। और दूसरा देखते हैं, संस्कृत के आकारांत शब्द। संस्कृत भाषा के आकारांत, अंत में आ अगर आने वाले संज्ञा शब्द होते हैं, ये शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। उदाहरण के लिए शोभा, ये हिंदी शब्द नहीं है। शोभा, प्रजा, प्रज्ञा, प्रतिभा, लालिमा, हिंसा, ये संस्कृत शब्द हैं। ये संस्कृत शब्दों के आकारांत, एंडिंग ऑफ आ जो होता है प्रोनाउंसिएशन, वो आकारांत शब्द हमेशा किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। देखिए, शोभा आ, प्रजा आ, प्रज्ञा आकारांत है, प्रतिभा आकारांत, लालिमा आकारांत और हिंसा आकारांत शब्द है। कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। कुछ संस्कृत शब्द, कुछ संस्कृत भाषा के शब्द जिनके अंत में एंडिंग ऑफ द संस्कृत नाउन में ना और नी होते हैं, प्रायः ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ संस्कृत शब्द के अंत में ना आ जाता है या नी आ जाता है, ये भी प्रायः किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। उदाहरण के लिए अर्चना, अर्चना ना। प्रार्थना ना। याचना ना। रचना ना। अश्विनी, अश्विनी, इस तरह के जो संस्कृत शब्द अंत में ना हो या नी अगर आते हैं, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ संस्कृत जब जो होते हैं, उसके अंत में आई, वट, हट और आहट प्रत्यय होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग में रहते हैं। देखिए, कुछ शब्दों के अंत में किस तरह रहना है? आई, वट, हट और आहट, ये प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय अगर आते हैं, ये भी स्त्रीलिंग में रहते हैं। उदाहरण के लिए भलाई आई, मलाई, चटाई, बनावट, घबराहट, बनावट, घबराहट, इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जो नदियां हैं, नदियां और झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। वो है गंगा, यमुना, गोदावरी, झीलम, मानसरोवर, इस तरह के जो नदियां और जो झील होते हैं, ये झीलों के और नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं।
भाषा, बोली और लिपियों के नाम लिपियों के नाम वहाँ स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषा हो, बोली, भाषा बोली दो भी एक ही हैं, और लिपि स्क्रिप्ट जो होते हैं ये हमेशा किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, तेलुगु, उर्दू, अवधी आदि। इस तरह के जो भाषा हो, बोली हो या उसकी जो लिपि या स्क्रिप्ट हो, ये हमेशा किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। नक्षत्रों व तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। नक्षत्र व तिथि के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। भरणी, मृगशिरा, अमावास्या, पूर्णिमा आदि। तो देखिए, नक्षत्र हो या तिथि हो, ये इनके नाम किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। उदाहरण के लिए भरणी, मृगशिरा, अमावास्या, पूर्णिमा आदि। देखिए, खाद्य वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। वो खाद्य वस्तु क्या है? खाने वाले चीज क्या है? रोटी, चपाती, जिलेबी, पकौड़ी, खिचड़ी, पूरी, इस तरह के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, ये हमेशा किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। किरानों के चीजों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। देखिए, अजवान, मेथी, धनिया आदि। अजवान को तेलुगु में क्या कहते हैं? वामु कहते हैं। मेथी मेंतुलु कहते हैं। धनिया आपको मालूम है। तो देखिए, किरानों के चीजों के नाम किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। अजवान, मेथी, धनिया आदि। एक विशेष विषय हमें ध्यान में रखना है, वह क्या है? कुछ संज्ञा शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा किस में रहते हैं? पुल्लिंग में ही रहते हैं। वो है कौवा, क्रो, कछुआ, टर्टोइस, खटमल, ब्लड बगर, चीता, लिपर्ड, बिच्छू, स्कॉर्पियन, मच्छर, मस्किटो। ये हमेशा किस में रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं। ये कुछ संज्ञा शब्द हमेशा किस में रहते हैं? पुल्लिंग में। वो क्या है? कौवा, कछुआ, खटमल, चीता, बिच्छू, मच्छर आदि। और दूसरा है, कुछ संज्ञा शब्द सदा स्त्रीलिंग में होते हैं, ये पुल्लिंग में नहीं रहते। वो है कोयल, आपको मालूम है कोयल, गिलहरी, स्क्विरल, जूं हमारे सर पर रहते हैं, चिपकली, लिजर्ड, तितली, ब्लड फ्लाई, मक्खी, हाउस फ्लाई, मछली, फिश। ये पूरे किस में रहते हैं? हमेशा के लिए स्त्रीलिंग में रहते हैं। वो है कोयल, गिलहरी, जूं, चिपकली, तितली, मक्खी, मछली आदि आदि। ओके, फिर एक बार देखते हैं। खाद्य वस्तुओं के नाम हमेशा किस में रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं। वो है खाद्य वस्तुओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। वो है रोटी, चपाती, जिलेबी, पकौड़ी, खिचड़ी आदि। उसी प्रकार किरानों के चीज अजवान, मेथी, धनिया, ये भी स्त्रीलिंग में होते हैं। यहाँ विशेष विषय एक बात ध्यान में रखने पर, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। वो है कौवा, कछुआ, खटमल, चीता, बिच्छू, मच्छर। ये हमेशा किस में रहते हैं? पुल्लिंग में रहते हैं। और कुछ संज्ञा शब्द सदा स्त्रीलिंग में होते हैं। ये स्त्रीलिंग में रहने वाले संज्ञा शब्द क्या है? कोयल, गिलहरी, जूं, चिपकली, तितली, मक्खी, मछली आदि। यह है लिंग की पहचान।